बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाजरीन, आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करना था और गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद हालात जो है वो यकसर बदलते नज़र आ रहे हैं। आज भी इस बात का इंतज़ार है कि कहीं जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हो जाए, लेकिन काजी फायद ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के इस 4 जजेस की वो कोशिशें रायगा गई और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मनाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने दो टोक जवाब दे दिया। वो किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसको चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी ने तश्कील दिया है या केस फिक्स किया है, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक खत उन्होंने गुलशेर और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कमरे अदालत में पढ़कर सुनाया। उसके बाद फिर रात के एक और खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लिखा गया। उन दोनों खतों की जो तफसीलात है वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ आज क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये इंतहाई अहमियत का इसलिए भी हामिल है, इससे जो पार्लियामान में तरामीम आइनी तरामीम होने जा रही हैं, जुडिशल पैकेज के मामलात हैं, एक्सटेंशंस के मामलात हैं और बहुत सारी कानून साजियों के मामलात इससे जुड़े हुए हैं। तो सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह का फ़ैसला आएगा तो इससे बहुत सारे मामलात हल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत को काजी फायद ईसा साहब पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। 25 अक्टूबर यानी आज के बाद 24 दिन बाकी रह जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फायद साहब की रिटायरमेंट के लिए। तो इन 24 दिनों में ये तवक्को की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि जो आखिरी काजी फायद साहब की जानिब से उनको फ़ायदा पहुँचाने की मुहिम है वो तकमील तक पहुँचे और मुमकिन है कि कहीं ना कहीं इसके बेनिफिशरी मुमकिन तौर पर ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि काजी फायद साहब खुद भी होंगे। उसकी वजह इस तरह भी बताई जाती है, नंबर 1 या तो उनको एक्सटेंशन मिलेगी, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो जो आइनी अदालत आइनी तरामीम के ज़रिए बनने जा रही है शायद मुमकिन तौर पर उसके वो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। तो ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। चंद दिन कबल आपको याद हो तो पार्लियामान में इस हवाले से कानून साजी के लिए रात 12-1 बजे तक कोशिशें की गई, नंबर गेम पूरे होने के ऐलान किए गए, लेकिन बिल आकर वो काम नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान उनके रस्ते में आड़े आ गए और फिर वो जो आइनी तरामीम थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो आर्टिकल 63A है सुप्रीम कोर्ट से अगर इसका फैसला आ जाता है, जो 17 मई 2022 को चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलमिया खेल पर मुश्तमिल इस 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया था। और उस फैसले में ये कहा गया था कि कोई भी मेंबर असम्बली अगर अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसलों के बरखिलाफ़ वोट देता है, मुनहरिफ हो जाता है, तो उसका वोट जो है वो भी शुमार नहीं होगा और फिर वो मेंबर असम्बली नाअहल हो जाएगा। और इसी बुनियाद पर ही पंजाब असम्बली में आपको याद हो तो 25 मेंबरान असम्बली नाअहल हुए और फिर उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। पंजाब से हमज़ा शहबाज की हुकूमत को घर जाना पड़ा, हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला वो अपनी नशिस्त खोनी पड़ी थी। तो उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान बार कौंसल और हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी और तकरीबन 2-2.5 साल से इनकी नज़रसानी अपीलें ज़ेर अल्तवा थी। मगर अब जब वक्त ज़रूरत इस दरख्वास्त को टेकअप करने का मामला है तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये मामला टेकअप किया। उसकी वजह ये बनाई गई, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। काजी फायद साहब को फैसलों में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एक पेज पे थे, काजी फायद साहब एक थे, तो इसलिए वो 2-1 की अक्सरियत की बुनियाद पर काजी फायद साहब के फैसलों पर अमल दरामद मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, इनकी बात नहीं मानी जा रही थी। तो फिर काजी फायद साहब के लिए जो है वो रास्ता हमवार करने के लिए प्रेसिडेंशियल आर्डिनेंस यानी एक आर्डिनेंस लाया गया, सदाती आर्डिनेंस। उस आर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिस एक्ट को हुकूमत ने खुद बनाया था अपने ही कानून की जो है वो उस क्या कहते हैं उसको जो थूका हुआ चाटते हैं, तो उसको दोबारा से जो है वो चेंज करना पड़ा और उसमें ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके साथ सीनियर जज और तीसरे जो जज होंगे इस कमेटी में वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के होंगे। अब मर्ज़ी के होंगे तो जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी से आउट हो गए और फिर चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस कमेटी में शामिल हुए। और फिर 63A
उसके अलावा ऑडियो लीक्स केस समेत तकरीबन 8 से 9 लार्जर बेंचेस तश्कील दिए गए। 2 रुकनी कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस कमेटी में बैठने से इनकार भी किया, और फिर क्योंकि उनका यही मौक़िफ़ था कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाता तो बेहतर था, और जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच से क्यों निकाला गया उसके वजूहात भी नहीं बताए गए। ये एक खत के ज़रिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने आगाह किया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच में डाला गया 63A, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि 63A का जब फैसला लिखा गया था तो फैसला लिखने वाले जस्टिस मुनीब अख्तर थे, तो उनकी शमूलियत इस बेंच में लाजमी थी, तो इस वजह से उनको इस बेंच में रखा गया था। तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से कल इनकार किया, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा, मुझे तकरीबन 7 साल हो गए इन दिनों में, कि 5 जजेस आए कमरे अदालत में, जो 5 नशस्तें लगी हुई थी, 4 जजेस आए और 5 ही नशस्त उनकी खाली रखी गई एंड तक, और समाअत मिलाकर मुलतवी करनी पड़ी थी आज 11:30 बजे तक। और फिर चीफ जस्टिस की जानिब से कमरे अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर का वो खत पढ़कर सुनाया गया जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था। उस खत में क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रख लेता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मामले पर 2 अहम सवालात उठाए। ख़ास तौर पे एक तो उन्होंने अपने बेंच में न बैठने की वजूहात बताई, और फिर चीफ जस्टिस के अपने मामलात के ऊपर बातें की, और फिर एडहॉक जज यानी जस्टिस मियाँ खेल जो है आलम मियाँ खेल की शमूलियत पर भी उन्होंने एतराज़ उठाया। अब वो जस्टिस मुनीब अख्तर अपने खत में लिखते हैं कि 63 नरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी आर्डिनेंस के तहत तश्कील दी गई। तरमीमी आर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आइनी सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा था, हम अपने खत में आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा कहा कि अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चलाई गई। आर्टिकल 63 नरसानी मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैसल पहले कमेटी में अक़लियती थे, जबकि गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। यानी काजी फैसल साहब को खुद उन्होंने कहा था सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बनना चाहिए, और पिछले मीटिंग में कहा था, और फिर अब वो खुद इजलास में जो है वो शामिल हो गए हैं। फिर कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल अपने बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस काजी फैसल को तो बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए, तो वो क्यों बने, क्योंकि शायद ज़्यादा इंटरेस्ट का मामला था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में एडहॉक जज की शमूलियत पर यह सवाल उठाया। कहा कि लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एडहॉक जजेस के उमूर तय कर लिए गए थे, यानी इससे कबल जो मीटिंग हुई थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जो पहली कमेटी थी, उसमें कह रहे हैं कि ये डिसाइड हुआ था 19 जुलाई के इजलास में कि एडहॉक जजेस के शमूलियत के तरीक़ाकार क्या होंगे, कौन कौन से बेंचेस में वो बैठेंगे, ये तमाम रूल्स तय हो चुके थे। ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, क्योंकि जो 17 मई 2022 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था, उस फैसले का ये हिस्सा थे जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल। तो जस्टिस मुनीब अख्तर इस बात से एग्री कर रहे हैं। तमाम उस वक्त जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 की खिलाफ वर्जी है, यानी वो रिटायर हो चुके हैं और एडहॉक जज हैं, तो एडहॉक जज इस तरह के आइनी तशरीह के मामले के मुकदमे में नहीं बैठ सकते। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि 63 नरसानी समाअत के लिए तश्कील बेंच में मौजूदा हालात में शमूलियत से माजरत करता हूँ, मेरी इस केस में को सुनने से इनकार न समझा जाए। मेरा खत 63 नरसानी केस की फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाए और बेंच में अदम मौजूदगी को गलत मतलब ना समझा जाए। अब इस खत को चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया था कि अदालती फैसले का हिस्सा बनाया जाए, अदालती केस का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कमरा अदालत में ही इस बात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि माजी में भी ऐसी कोई नज़ीर नहीं कि कोई खत अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया हो। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि हम मुनीब अख्तर को मना लेंगे, लेकिन हुआ क्या, मनाने की कोशिश की गई या शायद या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रात गए एक और ख़त लिखा। उस खत में जस्टिस मुनीब अख्तर अब क्या कहते हैं सुन लिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ मामले पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A केस के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में लिखा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना था, ताहम 4 रुकनी बेंच ने केस सुना। कानूनी तौर पर जो है 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतल्लिक़ नरसानी केस नहीं सुन सकता है। खत में उन्होंने मजीद कहा कि आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं है। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है, मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ और आज की समाअत के हुक्मनामे पर
एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। जबकि आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ नज़रसानी केस के हुक्मनामे की भी कोई हैसियत नहीं है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने दूसरे खत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में ये तमाम तर तफसीलात सामने रखी। अब जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद आपको पता है कि रात गए हमारे ज़राए के मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ की जानिब से तलब किया गया है। मुमकिन तौर पर कुछ देर में वो इजलास भी शुरू हो जाएगा या वो उसमें फ़ैसला हो जाएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह दूसरा जज कौन सा शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब कमेटी में पहले ही मंसूर शाह साहब इनकार कर चुके हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस कमेटी में बैठेंगे और पाँचवें जज जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद इस केस में पाँचवें जज कौन से होंगे उसका फैसला करेंगे और फिर बेंच 11:30 बजे दोबारा समाअत के लिए बैठेगा और आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ केस को सुनेगा। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक जज जस्टिस मुनीब अख्तर की मिसाल ले लेते हैं जो इस फैसले को तहरीर किया हुआ नज़रसानी दरख्वास्तें हैं। माजी का अगर मैं थोड़ा सा हवाला दे दूँ तो माजी में कोई ऐसी नज़ीर नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है केस का फैसला तहरीर करने वाले जज वो बेंच का हिस्सा लाजमी होते हैं। दो सूरतें होती हैं, या तो वो रिटायर हो जाएं या फिर वो इस दुनिया से फ़ानी कर चुके हैं, तो उस सिचुएशन में वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरी जानिब वो हर सूरत बेंच का हिस्सा होना ज़रूरी होता है, इसकी कोई नज़ीर नहीं है। इस हवाले से रूल्स भी खामोश हैं। तो उस पर एक नया आइनी सवाल ये भी उठता है कि जो फैसला तहरीर करने वाले जज अगर बेंच में नहीं होंगे तो उसके क्या असरात होंगे, उस फैसले की क्या विकत होगी। और फिर कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि काजी फायज़ साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले आखिरी बार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को सहूलत फराम करके पार्लिमान में जो 63A है अगर उसकी तशरीह का फैसला यहाँ से हो जाता है तो उसके ज़रिए पार्लिमान में आइनी तरमीम होगी। आइनी तरमीम के लिए यानी अब जो आइनी तरमीम के लिए यहाँ पर जो फैसला आना है मुतवक्का वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कहा जाएगा कि आर्टिकल 63A की तशरीह में जो पहला फैसला था वो ख़त्म कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई भी मेंबर असम्बली वोट देगा तो उसका वोट शुमार ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद वो नाअहल हो जाएगा। अब होगा क्या, वोट शुमार हो जाएगा, वो वोट कास्ट कर लेंगे आइनी तरमीम के लिए, यानी 12 से 13 मेंबरान चाहिए कौमी असम्बली में, 5 से 7 चाहिए सेनेट में, उन तमाम के वोट कास्ट करवा लिए जाएंगे और फिर वोट कास्ट होंगे, आइनी तरमीम मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो सेनेट में हो चाहे कौमी असम्बली को हो। उसमें फिर हुकूमत जो है उन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुनहरिफ या बागी रहनुमाओं को टिकट देगी, उनको सपोर्ट करेगी। आपको पता है इस वक्त इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट, काजी फायज़ साहब, हुकूमत सब एक पेज पर हैं, तो किसी सूरत भी उनको भरपूर तरीके से, जिस तरह फॉर्म 45 और 47 का मामला भी आपके सामने है, तो उनको किसी तरह भी वो लेकर आएंगे और उन्हें जितवाया जाएगा, उनका कोई मसला ही नहीं है। तो ये प्लानिंग के तहत यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को तोसी की जाएगी। तो देखते हैं, आज इजलास भी होना है और फिर 11:30 बजे केस की समाअत भी होगी। केस की समाअत के बाद भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।